सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक हैं ज्ञान तिवारी। गिरती हुई बारिश के बीच बारात के ढोल नगाड़ों की ध्वनि उठती है। अचानक से बारात की एक टोली बेखती हुई सड़क के बीच मौजूद हो जाती है, जिसके बाराती थे नरकंकाल। वो नाचते गाते जा रहे थे अपनी ही धुन में मगन। उनके शरीर जगह जगह से नुचे और कटे हुए थे, जिस कारण शरीर की हड्डियां और मांस साफ साफ दिख रहे थे। उनमें से कुछ नरकंकाल दूल्हे के आसपास नाच रहे थे, जो उनमें से ही एक था उनके जैसा दिखने वाला। उसी रात अनुज अपनी बाइक को तेजी से सड़कों पर दौड़ाता हुआ आ रहा था। अपनी 10 घंटे की शिफ्ट पूरी होने पर अनुज को घर पहुंचने की बहुत जल्दी थी, इसलिए वो किसी भी मोड़ पर धीरा नहीं हुआ और बाइक की स्पीड को बढ़ाता हुआ तेजी से आगे बढ़ने लगा। और उसी रास्ते में जिस रास्ते बारात निकल रही थी, उस रास्ते पहुंच गया और हॉर्न बजाता हुआ बारात से आगे निकल गया कि अचानक उसकी नजर किसी पर पड़ी, जिसकी आंखें नहीं थी और उसका शरीर कंकाल जैसा था। अनुज ने यह देखकर अचानक ब्रेक मार दिए और तुरंत पीछे पलटकर देखा तो पीछे ना कोई बाराती थी, ना ही कोई अजीब सा दिखने वाला शख्स। अनुज हैरान था। अनुज ने सोचा कि काम की थकान की वजह से शायद उसे भ्रम हो गया है। अनुज ने ब्रेक से पैर हटाए और घर की ओर चल दिया। थका हुआ अनुज घर पहुंचते ही कब बिस्तर पर पड़ गया और कब उसकी आंख लग गई, ये उसे पता ही ना चला। जैसे ही नींद अनुज को अपनी आगोश में ले गई, उसका दिमाग दिन भर की हुई घटनाओं को एक साथ जोड़ता हुआ उसे एक बुने हुए सपने में खींच ले गया। ऑफिस में एक तरफ खड़ा अनुज खुद को टाइपिंग करते हुए देख रहा है। फिर उसकी नजर वही ऑफिस की घड़ी पर जाती है। वो देखता है कि कैसे घड़ी के कांटे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले अनुज कुछ समझ पाता, तब तक शाम घिर चुकी होती है। अनुज अब बाइक चला रहा है। बारात को पार करता हुआ वो आगे बढ़ा और रुक गया। उसने किसी ऐसे आदमी को देखा जिसकी आंखें नहीं थी और शरीर नरकंकाल जैसा था। उसकी आंखों में गड्ढा देखकर अनुज को याद आया कि उसके बचपन में एक रिक्शे वाला उसे स्कूल से घर छोड़ने आया करता था। उसकी बाईं आंख में भी वैसा ही गड्ढा था। अनुज को उसकी मां ने बताया था कि उसकी एक आंख गिद्ध नोच ले गया था, पर एक आंख ना होने की वजह से उसकी शक्ल अनुज को काफी डरावनी दिखती थी। अनुज वापस उस नरकंकाल के जैसे दिखने वाले के सामने खड़ा हुआ है। वहां उन दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं है। उसके बाद अनुज को नींद नहीं आई। घंटे 2 घंटे तो उसने उसी सपने की सोच में बिता दिए। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि कहीं उसका देखा हुआ सपना सच तो नहीं था। कमरे में घड़ी की टिक टिक की आवाज और अनुज का अंतर्मन द्वंद्व अब मेल खाने लगे थे। अनुज के दिमाग में उस बारात वाले आदमी की शक्ल बैठ गई थी। उसने अपना ड्राइंग बोर्ड उठाया और पेंसिल लेकर उसी शक्ल को स्केच करने लगा। अनुज के दिमाग में जो आकृति थी, वैसे ही अनुज ने उसे ड्राइंग बोर्ड पर उतार दिया था। उसकी आंखें नहीं थी, जुबान खोखली थी, शरीर कटा फटा नरकंकाल जैसा था। अनुज ने उस पेंटिंग को लाल रंग से रंगा कि तभी बोर्ड के किनारे से उसकी उंगली लग गई और नाखून से खून बहकर पेंटिंग में उतरकर मिल गया। अनुज ने अपने ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी ले ली थी और आने वाले नजदीक के दिनों में अनुज का बर्थडे भी आने को था। और 4 दिन बाद अनुज के घर में उसके बर्थडे वाले दिन खुशी का माहौल था। अनुज के ऑफिस फ्रेंड्स और कुछ आस पड़ोस के लोग वहां शामिल थे। अनुज बधाई लेते हुए केक की तरफ बढ़ा और जैसे ही अनुज ने केक काटा, पार्टी में मौजूद सभी लोगों के हैप्पी बर्थडे विश से पूरा हॉल गूंज उठा। अनुज ने एक पीस बर्थडे नाइफ से अलग किया कि तभी एक बहुत ही कमजोर जबड़े वाला मुंह आगे आया और अनुज ने केक उसके मुंह में रख दिया। अनुज को कुछ अटपटा लगा तो उसने ऊपर उठकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वह वही पेंटिंग वाला शख्स था जिसे अनुज ने 4 रात पहले ही कैनवास पे उतारा था। हुबहू बिल्कुल वही। उसके मांस जैसे शरीर पर खून अलग से दौड़ता हुआ दिख रहा था। वही खून जो अनुज की उंगली से बहकर उस रात पेंटिंग में मिल गया था। वह केक को आधा ही निगल पाया था और बाकी आधा जबड़े में फंसकर नीचे गिर गया। वह लोगों के बीच से होकर गुजरता जा रहा था, लेकिन उसकी हरकतों से अनुज परेशान हो रहा था। अनुज देख रहा था कि उसकी आंखें नहीं है, पर फिर भी ऐसा लग रहा था
जैसे वो सिर्फ अनुज को ही देखे जा रहा था। उसे देखकर अनुज इतना अनकंफर्टेबल हो गया कि वो उस आकृति को अवॉइड करता हुआ बाथरूम की ओर चला गया। बाथरूम में घुसते ही अनुज ने दरवाजा अंदर से बंद किया और जोर की सांस अंदर खींची और फिर झटके से बाहर छोड़ी। वह हड़बड़ाया हुआ था। अनुज वॉश बेसिन की तरफ बढ़ा और पानी से अपना मुंह धोया। जैसे ही अनुज मुंह धोकर उठा तो डर के मारे उसके कदम थरथराकर पीछे हटने लगे। उसने देखा कि बाथरूम की दीवारों पर काली जटाएं फैल रही थी और धीरे धीरे हर तरफ से बढ़ रही थी। देखते देखते वह बाथरूम एक काले कमरे में बदल गया था, जहां अब अनुज के अलावा उसके सामने बैठे थे कई सारे ऐसे नरकंकाल जो चिथड़ों में थे। उसमें से कोई अपना हाथ खा रहा था तो कोई अपना ही मांस नोचे जा रहा था। काली फर्श पर खून तैरने लगा था और फिर धीरे धीरे वो काला कमरा खून से भर गया। अनुज में भी अब बदलाव शुरू हो गए थे। आंखों की पुतलियां छोटी होने लगी थी, हाथ पांव में सिकुड़न समा गई। रात का बहाव चेहरे से उतरकर नसों में आने लगा था। अनुज ने उनसे बचने के लिए बाहर की ओर भागना चाहा, पर उसे उस काले कमरे का कोई अंत ही नहीं दिख रहा था। लबालब खून से भरे कमरे में अनुज भागता जा रहा था और पीछे से उसे भयानक हंसी की आवाजें सुनाई दे रही थी। अनुज के मन में डर समाने लगा था और वो भागते भागते गिर गया और डूब गया उसी बहते हुए खून में। और फिर एकाएक उसने अपने आप को उन्हीं भयभीत नरकंकालों से घिरा हुआ पाया जो लगातार चिल्ला रहे थे, तुम्हारे जीवन की समाप्ति हुई अनुज, आओ हमारे साथ, हमारा संसार अब से तुम्हारा भी संसार है। आओ अनुज, हमारे साथ चलो इस शरीर को छोड़कर। एक साथ गूंजती वो आवाजें इतनी भयानक थी कि अनुज के कान उन आवाजों को बर्दाश्त ना कर सके और वो वहीं बेहोश हो गया। आधी रात का वक्त, जोर की बारिश से कमरे की खिड़की खोली और तेज हवा का बहाव बारिश की बूंदों के साथ अंदर आया। अनुज के चेहरे पे हल्की नमी हुई तो गहरी नींद से उसकी आंख खुली। वह कमरे में अकेला था। सन्नाटे के बीच उसे अपने अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। उसके कानों में दूर कहीं बज रहे ढोल नगाड़ों की आवाजें आ रही थी। अनुज रात भर उन आवाजों को महसूस करता हुआ किसी तरह से सो गया, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर पल उस पे कोई नजर रख रहा हो। किसी तरह हिम्मत बांधे अनुज अपने आप को सिकोड़कर सो गया। दूसरे कमरे में रखी वो पेंटिंग जिसमें अनुज का खून उतर आया था, उस पेंटिंग के सामने वही नरकंकाल खड़ा है जो अनुज को बारात में मिला था और उससे अनुज का पहला सामना हुआ था। उस नरकंकाल ने अपना एक हाथ उठाया जो पूरी तरह से फटा हुआ था और उसे पेंटिंग के ऊपर रख दिया। नसों में दौड़ता हुआ खून उस पेंटिंग में जा मिला। जिस वक्त अनुज सो रहा था उसी वक्त दरवाजे के नीचे से वो तस्वीर वाला शख्स पानी का रूप लेकर आया और सोते हुए अनुज के अंदर प्रवेश कर गया। अनुज जब उठा तो बहुत सुबह का वक्त था। उसके बाल बिखरे हुए थे और शरीर में रात वाली हलचल। उसका मन अपने ही घर में नहीं लग रहा था। वो अपने घर से बाहर निकला और उसने भागना शुरू किया। वो बहुत जोर से भागा। उसके कदम रुक ही नहीं रहे थे। वो सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों की गति से भी तेज भाग रहा था। उसे देखने वाले भी हैरान थे। वो भागता रहा बिना थके बिना रुके और भागते भागते वो पहुंच गया एक सुनसान रास्ते पर जहां कोई नहीं था सिवाय उन ढोल नगाड़ों की आवाजों के अलावा। अब तक अनुज पूरी तरह बदल चुका था। उसका शरीर ढीला पड़ चुका था। शरीर से हड्डी झलक कर दिखने लगी थी। आंखें अंदर की तरफ घुस गई थी और पैर भी सिकुड़ चुके थे। वह बदल चुका था। ढोल नगाड़ों की आवाजें तेज हो गई थी। सामने से चली आ रही थी नरकंकालों की वही बारात जो अनुज के पास आकर रुकी और वही नरकंकाल जो अनुज को सबसे पहली बार मिला था बारात से निकलकर उसके सामने आ गया और इशारे से बारात में शामिल होने का निमंत्रण दिया। अनुज के होठों पर मुस्कान उभरती है और वो भी नरकंकालों की टोली में शामिल हो जाता है। नरकंकाल बना हुआ अनुज अब अपने इंसानी जीवन की समाप्ति पर आ चुका था और दूसरी दुनिया का आरंभ हो गया था। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।